हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर लास्ट हमने डिस्कस करा था पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी के अंदर हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद और हमने 2-3 छोटी छोटी जो डायनेस्टीज है इंडिया की वो हमने करी थी। तो जो हम अदर डायनेस्टीज कर रहे हैं उन्हीं को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हालांकि ये वाली जो डायनेस्टीज है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम इनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस इनमें से भी बन जाते हैं, राइट। तो इनको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारी डायनेस्टी आती है वाकाताकास। कौन सी है? वाकाताकास। जो वाकाताकास थे ये डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में थे। डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में रूल करते थे। ये वाला इनका एरिया है वाकाताकास का, राइट। इनकी कैपिटल थी वत्सगुमला पोनार। वत्सगुमला पोनार इनकी कैपिटल है। यहाँ पे वत्सगुमला पोनार की कैपिटल है। फाउंडर है विंध्य शक्ति। वाकाताकास के फाउंडर कौन है? विंध्य शक्ति। और इसके फेमस रूलर में आते हैं परवरसैन वन। परवरसैन वन इसके फेमस रूलर में आते हैं। और जो परवरसैन वन थे इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञास परफॉर्म किए थे। किस लिए फेमस है? क्योंकि इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञास परफॉर्म करे थे। इसके अलावा वाकाताकास के टाइम पे जो वाकाताका किंग थे उनका नाम था रुद्रसेन। वाकाताका जो किंग थे रुद्रसेन, उनकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त II की बेटी प्रभावती के साथ, राइट। चंद्रगुप्त II मैरिड हिज डॉटर प्रभावती टू द वाकाताका किंग रुद्रसेन। वाकाताका किंग रुद्रसेन के साथ शादी हुई थी चंद्रगुप्त II की बेटी प्रभावती की, राइट। तो इंपॉर्टेंट है ये वाली इंफॉर्मेशन, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आती है ईस्टर्न गंगाज ऑफ ओडिशा। ईस्टर्न गंगाज ऑफ ओडिशा, ये वाली डायनेस्टी। तो इसकी कैपिटल है कलिंगनगर कटक। कलिंगनगर कटक इसकी कैपिटल है, ये वाली, राइट। फाउंडर कौन है? फाउंडर है अनंत वर्मन चटगोंग देव। अनंत वर्मन चटगोंग देव इसके फाउंडर है। और फेमस रूलर में आते हैं नरसिम्हा देवा वन। फेमस रूलर कौन है? नरसिम्हा देवा वन। और इन्होंने बनाया था कोणार्क के अंदर सन टेम्पल। सन टेम्पल जो है कोणार्क का वो नरसिम्हा देवा वन के टाइम का है। तो ये वाली अगेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो टेम्पल्स होते हैं ना वो कौन से किंग के टाइम के बने हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो लास्ट में हम सारे के सारे टेम्पल्स जो एंशिएंट इंडिया के हैं तो उनको हम पढ़ेंगे कि कौन से किंग के या कौन से रूलर के टाइम पे वो बने हुए हैं, राइट। तो एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा 3-4 लेक्चर्स और है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। अदर फीचर्स की बात करें तो इन्होंने जगन्नाथ पुरी का टेम्पल बनाया था। पुरी के अंदर जो जगन्नाथ टेम्पल है वो किसने बनाया था? अनंत वर्मन ने। ईस्टर्न गंगाज ऑफ ओडिशा डायनेस्टी के टाइम का है। बनाया किसने था? अनंत वर्मन ने। जगन्नाथ पुरी टेम्पल अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट है वेस्टर्न गंगास। वेस्टर्न गंगास ये जो सदर्न कर्नाटका वाला रीजन है वहां पे थी ये वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी। इसकी कैपिटल है कोलार तालाकल। कोलार तालाकल इसकी कैपिटल है और इसके फाउंडर है कोंगनी वर्मन माधव। कोंगनी वर्मन माधव इसके फाउंडर है और फेमस रूलर में नाम आता है दुनबीरता का। और अदर फीचर्स में जो श्रवण बेलगोला के अंदर जो जैन मॉन्यूमेंट्स है वो वेस्टर्न गंगास के टाइम पे ही बनाई गई थी, राइट। जैनिज्म का एक सेट साउथ इंडिया में गया था श्रवण बेलगोला में, तो वहां पे जैन मॉन्यूमेंट्स बनाई गई थी वेस्टर्न गंगास के टाइम पे, राइट। नेक्स्ट है सेनाज ऑफ बंगाल। सेनाज ऑफ बंगाल ये वाला एरिया, राइट। सेनाज ऑफ बंगाल कैपिटल है विक्रमपुरा विजयपुरा। कैपिटल क्या है? विक्रमपुरा विजयपुरा इसकी कैपिटल है। और फाउंडर है विजय सैन। फाउंडर कौन है इसके? विजय सैन। सेनाज ऑफ बंगाल तो सेनास और सेना, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। विजय सेना इसके फाउंडर है। फेमस रूलर है भालसेन एंड लक्ष्मण सेन। भालसेन एंड लक्ष्मण सेन इसके फेमस रूलर है। और अदर फीचर्स में देव डायनेस्टी ने इनको हरा दिया था। देव डायनेस्टी ने इनको ओवरथ्रो कर दिया था, राइट। नेक्स्ट है होयसालास। होयसालास इनकी कैपिटल क्या है? ये वाला
कर्नाटका का जो सदर्न कर्नाटका वाला रीजन है यहीं पे थे ये होयसाला डायनेस्टी भी। और इनकी कैपिटल क्या है? दवार समुद्र। दवार समुद्र इसकी कैपिटल है और फाउंडर है विष्णुवर्धन। होयसाला की फाउंडर कौन है? विष्णुवर्धन। और फेमस रूलर है वीर बलाल। फेमस रूलर कौन है? वीर बलाल। और इन्होंने किसको हराया था? सोमेश्वर फोर को। सोमेश्वर फोर को। सोमेश्वर कौन थे? चालुक्य रूलर थे। चालुक्य जो रूलर थे सोमेश्वर फोर, इनको हराया था किसने? वीर बलाल ने। राइट। अदर फीचर्स में अब इनके टाइम का जो होयसालास है, इनके टाइम का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था ना वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का था। तो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई स्टैंडर्ड का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो कौन सी डायनेस्टी के टाइम का था? तो आंसर आ जाएगा होयसालास के टाइम का। तो उस टाइम का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था ना वो बहुत ही मिन्यूट कार्विंग्स करके बनाया जाता था। छोटा छोटा ऐसे तराश के पत्थरों को प्रॉपरली इसको बनाया जाता। तो हाई स्टैंडर्ड का आर्ट एंड आर्किटेक्चर था जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर शो करता था। राइट। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का टाइम पीरियड है 750 से लेकर 1142 एडी तक का। तो ये जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है और डेक्कन इंडिया वाला, सदर्न इंडिया वाला पार्ट है, ये सारा का सारा एरिया आता है राष्ट्रकूट के अंदर। और इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी मान्यकेत और मलखेद। मान्यकेत और मलखेद, यहाँ पे इसकी कैपिटल थी मान्यकेत और मलखेद। इसके फाउंडर का नाम था दांती दुर्ग। फाउंडर कौन है राष्ट्रकूट के? दांती दुर्ग। और फेमस रूलर इसके 3 है, अमोघवर्ष, कृष्ण 2 एंड कृष्ण 3। राष्ट्रकूट के 3 फेमस रूलर है, अमोघवर्ष, कृष्ण 2 एंड कृष्ण 3। और जो अमोघवर्ष है इनको कंपेयर किया जाता है विक्रमादित्य के साथ। इनको कंपेयर किसके साथ किया जाता है? विक्रमादित्य के साथ इनको कंपेयर किया जाता है। और इन्होंने पहली कन्नड़ पोएट्री लिखी थी। फर्स्ट कन्नड़ पोएट्री जो लिखी थी वो किन्होंने लिखी थी? अमोघवर्ष ने। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट कन्नड़ पोएट्री लिखने वाले कौन है? अमोघवर्ष। नाम क्या है? कवि राजमार्ग। पोएट्री का नाम क्या है? कवि राजमार्ग। और इसके साथ ही इन्होंने लिखा था प्रश्नोत्तर मल्लिका। प्रश्नोत्तर मल्लिका के जो राइटर है वो भी अमोघवर्ष ही है। राइट। तो कन्नड़ पोएट्री का नाम क्या है? कवि राजमार्ग। फिर नेक्स्ट है कृष्ण 2। कृष्ण 2 ने बनाया था एलोरा का कैलाश टेम्पल। एलोरा का कैलाश टेम्पल द्रविडियन स्टाइल में ये बना हुआ है। किसने बनाया था? कृष्ण 2 ने। अगेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कैलाश टेम्पल की। कृष्ण 3 विक्ट्री ऑफ पिलर ऑफ विक्ट्री, सॉरी, कृष्ण 3 ने सेटअप करा था पिलर ऑफ विक्ट्री और रामेश्वरम का टेम्पल। पिलर ऑफ विक्ट्री एंड टेम्पल ऑफ रामेश्वरम। राइट। अदर फीचर्स की बात करें तो एलिफेंटा की जो केव श्रीन्स है, एलिफेंटा की जो केव श्रीन्स है इसका क्रेडिट जाता है राष्ट्रकूट को। किसको जाता है? राष्ट्रकूट को। केव श्रीन्स ऑफ एलिफेंटा का। और एलिफेंटा की जो केव श्रीन्स है ये किसको डेडिकेटेड है? महेश जी को। महेश जी कौन है? ये विष्णु के ही एक अवतार थे महेश जी। राइट। तो केव श्रीन किनको डेडिकेटेड है? महेश जी को। और जो महेश जी थे ये विष्णु के ही एक अवतार थे। राइट। तो इसके साथ ही ये जो महेश जी की ये जो केव श्रीन्स है एलिफेंटा की, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्ट वर्क है उस टाइम का। नेक्स्ट आते हैं पल्लवास। पल्लवास का टाइम पीरियड है 560 एडी से 903 एडी तक का। पल्लवास ऑफ टंडाई मंडलम। पल्लवास ऑफ टंडाई मंडलम और टंडाई नायडू भी इनको बोला जाता है। टंडाई मंडलम और टंडाई नायडू के नाम से भी जाना जाता है। और इनको बोलते हैं लैंड ऑफ क्रीपर्स। लैंड ऑफ क्रीपर्स। लैंड ऑफ क्रीपर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पे वहां पे एक बहुत ही फेमस फ्लोरा था जिसका नाम था थोंदाई क्रीपर। तो थोंदाई क्रीपर से ही इनका नाम पड़ा है लैंड ऑफ क्रीपर्स। कैपिटल, पल्लवास की कैपिटल है कांची। कैपिटल कौन सी है? कांची। और इसके फाउंडर है सिमा विष्णु। फाउंडर कौन है? सिमा विष्णु। फेमस रूलर में आ जाते हैं नरसिम्हा वर्मन 1। फेमस रूलर में कौन आते हैं? नरसिम्हा वर्मन 1, जिनका टाइम पीरियड है 630 एडी से लेकर 668 एडी तक का। राइट। और इन्होंने ऑक्यूपाई करी थी वतापी। वतापी की कैपिटल
वातापी जो है ये किसकी कैपिटल है? चालुक्यन कैपिटल है वातापी। तो वातापी को ऑक्यूपाई किसने करा था? नरसिम्हा वर्मन वन ने। तो इसके साथ ही इनको एक टाइटल दिया गया था वातापी कोंडा का, वातापी कोंडा का, क्योंकि इन्होंने वातापी को ऑक्यूपाई किया था। वातापी कौन सी कैपिटल थी? चालुक्यन कैपिटल थी, राइट। अदर फीचर्स की बात करें तो जो पल्लवास थे ये ब्राह्मणिकल हिंदूज थे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज थे, बहुत ही कट्टर ब्राह्मणिकल हिंदू खुद को ये मानते थे। और कृष्णा और तुंगभद्रा जो है रिवर्स है ना, कृष्णा की ही ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, तो इन दोनों के बीच वाला जो एरिया था ना उसके बीच में सुप्रीमेसी को लेकर चालुक्य और पल्लवास के बीच में अक्सर कर लड़ाइयां चलती रहती थी, राइट। यहाँ से ऐसे कृष्णा आती है और कृष्णा की ही एक ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, और इन दोनों के बीच वाला जो एरिया था उसकी सुप्रीमेसी को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाइयां होती रहती थी। तो जो रेड वाला एरिया है ये किसका है? पल्लवास का। नेक्स्ट है चालुक्याज ऑफ बादामी। कौन सा आता है नेक्स्ट वाला? चालुक्याज ऑफ बादामी। इनकी कैपिटल थी वातापी। चालुक्याज ऑफ बादामी की कैपिटल क्या है? वातापी बादामी। और इसके फाउंडर है पुलाकेशिन वन। पुलाकेशिन वन फाउंडर है चालुक्यास के। और फेमस रूलर आते हैं पुलाकेशिन टू। फाउंडर है पुलाकेशिन वन और फेमस रूलर है पुलाकेशिन टू। और जो पुलाकेशिन टू थे ये हर्षा के ही कंटेम्परेरी थे, मतलब जिस टाइम पे हर्षा रूल कर रहे थे उसी टाइम पे पुलाकेशिन टू का रूल था, राइट। तो अब ये जो पुलाकेशिन टू थे इन्होंने हर्षा को रोक कर रखा था डेक्कन को कॉन्कर करने से, राइट, क्योंकि जो हर्षवर्धन थे वो डेक्कन वाला जो एरिया था उसको कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं रोक कौन रहा था? पुलाकेशिन टू। लेकिन लास्ट में पुलाकेशिन को ही मार दिया पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन वन ने। नरसिम्हा वर्मन वन पल्लवा के जो रूलर्स है उन्होंने हरा दिया और मार दिया किसको? पुलाकेशिन टू को। और इन्हीं के टाइम पे चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग भी आए थे। ह्यून सांग पर जो चाइनीज पिलग्रिम है वो भी इन्हीं के किंगडम में आए थे। अदर फीचर्स की बात करें तो ये वाला एरिया है चालुक्यास वाला, राइट। अदर फीचर्स की बात करें तो इस टाइम की बहुत सारी पेंटिंग्स और जो स्कल्पचर्स है अजंता एलोरा की पेंटिंग्स और जो स्कल्पचर्स है वो इसी टाइम पे कंप्लीट करी गई थी। जो चालुक्यास थे चालुक्यास के टाइम पे ही कंप्लीट करी गई थी। और जो वसारा स्टाइल है वसारा स्टाइल भी इन्हीं के टाइम पे ही डेवलप हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है स्टोन बिल्डिंग। अब जो स्टोन बिल्डिंग का काम था वो इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट हो गया था, क्योंकि उससे पहले जो स्टोन बिल्डिंग का काम होता था ना तो उसके लिए जो स्टोन्स होते थे उनको मोर्टार से जोड़ा जाता था, मोर्टार से जोड़ा जाता था। लेकिन यहाँ पे जो स्टोन बिल्डिंग्स का काम था वो विदाउट मोर्टर किया जाता था। विदाउट मोर्टर स्टोन बिल्डिंग से जो बिल्डिंग्स थी वो बनाई जाती थी इनके टाइम पे, राइट। तो चालुक्यास की बात करें तो फेमस रूलर पुलाकेशिन टू है, फाउंडर है पुलाकेशिन वन, कैपिटल है वातापी। और फेमस इनके टाइम का क्या है? अजंता अलोरा की जो पेंटिंग स्कल्पचर्स है इन्हीं के टाइम पे कंप्लीट हुए थे और वसारा स्टाइल इन्हीं के टाइम पे डेवलप हुआ था। और जो स्टोन बिल्डिंग का काम परफेक्टली होने लगा था विदाउट यूजिंग द मोटर वो भी चालुक्यास के टाइम पे ही शुरू हुआ था, राइट। नेक्स्ट है चालुक्यास ऑफ कल्याणी। वो बादामी के थे चालुक्यास, ये कहाँ के हैं? कल्याणी के चालुक्यास है। तो इनकी कैपिटल थी कल्याणी। फाउंडर थे ताइलाप टू। फाउंडर कौन थे? ताइलाप टू इसके फाउंडर थे। और फेमस रूलर में आते हैं सोमेश्वर वन। सोमेश्वर वन और विक्रमादित्य फोर। फेमस रूलर में सोमेश्वर वन और विक्रमादित्य फोर आते हैं। तो इन्होंने जो सोमेश्वर वन थे इन्होंने अपनी कैपिटल चेंज करी थी मान्याखेत से कल्याणी। कैपिटल चेंज करके मान्याखेत से क्या रखी थी? कल्याणी। और जो विक्रमादित्य फोर थे उन्होंने चालुक्य विक्रम इरा शुरू किया था। चालुक्य विक्रम इरा शुरू किया था विक्रमादित्य फोर ने, राइट। अदर फीचर्स की बात करें तो जो विक्रम चरिता है, विक्रम देव चरिता और मिताक्षरा, विक्रम देव चरिता एंड मिताक्षरा कहाँ पे मेंशन है? ये यज्ञ वाक्य समृद्धि के अंदर ये मेंशन है। और इसके जो राइटर है विक्रमदेव चरिता और मिताक्षरा के जो राइटर है बिल्हाना को विक्रमादित्य फोर की कोर्ट में अडॉर्न किया गया था, सम्मानित किया गया था, राइट। लास्ट में आते हैं यादव्स। यादव्स की कैपिटल क्या है? देवगिरी। यादव्स की कैपिटल क्या है? देवगिरी। और फाउंडर है भिलाना।
के फाउंडर कौन है? भिलाना। और फेमस रूलर का नाम क्या है? रामचंद्र। फेमस रूलर है इसके रामचंद्र। और इनके टाइम पे, यादव्स के टाइम के जो रामचंद्र थे उनको किसने हराया था? मलिक कफूर ने हरा दिया था। राइट, तो ये वाला एरिया आता है यादव्स का। राइट, तो इसके साथ ही हमारी ये अदर डायनेस्टीज खत्म होती है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे संगम एरा। कौन सा एरा है ये? संगम एरा। संगम की जो डायनेस्टीज है उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। राइट, so that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.